हेलो स्टूडेंट, मैं लिटिल स्टार कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण में आप लोग पहले से भी वीडियो कुछ प्रोवाइड कर दी गई है। जिसको शुरू से पढ़ना है वो पिछले वाले वीडियो को धीरे धीरे जाके देखे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, जो यूपी बोर्ड का पेपर है उसके अनुसार तैयारी के रूप में, मतलब आप फार्मूले के साथ किस तरह से उसको रखना है, क्या तैयार करना है, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हमको आएगा, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसमें इस वाले वीडियो में हम करेंगे। एक एक टॉपिक को एग्जाम के उसके एग्जाम्पल के साथ थ्रू समझते चलेंगे। चलिए देखिए, पहला टॉपिक हम लोग करते हैं। इसमें आता है द्विघात बहुपद। पहला नंबर हम लोग जान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद का रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? सी। ये क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। देखो इसमें ए बी और सी जो होते हैं वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। चर अचर संख्याएं होती है। क्या होती है? अचर संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है? दो होती है। जो चर चर राशि की जो घात होगी अधिकतम कितनी होगी? दो। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? दो। अधिकतम घात कितनी होती है? दो। ये क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण में। तो देखो यही चीज होता है, बस ये क्या बन जाएगा? पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण का रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, समीकरण बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको कभी भी इस रूप में मिले, मतलब आप टैली कराइएगा, एक्स का स्क्वायर हो, बी का एक्स का गुणांक बी हो और ये एक अचर पद हो, तब ये आप समझिएगा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब बात आती है कि हम जब द्विघात समीकरण में, जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ए 3x² प्लस 4x प्लस सी बराबर 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण। देखिए एक्स का स्क्वायर है, एक्स का गुणांक कोई ना कोई है, कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बी रहेगा। बी नहीं रहा, अरे बी के जगह पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। परिमेय संख्या दोनों हो सकती हैं। सी के जगह पे कोई अचर संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? अब देखिए ये है, या तो फिर आप ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए हमारा आता है, दूसरा हो सकता है 4x² और प्लस 3a हो गया इक्वल टू। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे x² का गुणांक, यदि x² का जो घात है वो कितना है? 2 है। अधिकतम कितना है? 2 है। अब यदि हम इससे टैली करते हैं तो देखिए ax² प्लस बी एक्स और प्लस क्या हो गया? सी इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब देखिए x² मतलब a बराबर क्या हो गया? 4। b बराबर कुछ नहीं है तो b बराबर क्या हो गया? 0। और c बराबर क्या है हमारा? 3। मतलब देखो ऐसे तुलना करते हैं, x का कुछ है ये नहीं है तो x का क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। तो ये भी आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप है। अब ये नहीं सोचिएगा कि ये तीनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों होने चाहिए तभी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक दो रहेगा तभी हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं आगे समझ में। तो आपको द्विघात समीकरण के रूप में देखना है तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ऐसे होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे बुक से हम ले ले रहे हैं। कौन सा है? आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना है? 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे देखिए कोई भी 1 जो होता है, दो किसी न किसी का गुणांक होता है। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, उसका गुणांक क्या? 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या? कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब a बराबर हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। b बराबर यहाँ पे तुलना होगा तो देखिए b बराबर क्या होगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। और c बराबर क्या हो जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। आपको जहां तक उम्मीद है कि ये द्विघात समीकरण पहचानने आपको आ गया होगा। आ गया होगा। अब देखिए यहां से
आप लोग को आएगा एग्जाम में, एक आता है व्यापक रूप या मानक रूप, 9th में भी है और यहां पे भी है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखने के लिए आता है मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। आप ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप और मानक रूप दोनों एक ही होता है। व्यापक का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए जैसे 4x प्लस 3x और प्लस क्या 4 दिया है इक्वल टू 0। अब आपसे पूछता है कि मानक रूप में लिखिए, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो यही होता है ax² bx और प्लस c बराबर 0। मतलब आपको इसको इस रूप में क्या करना है, सजाना है। मतलब घात को हमेशा सबसे बड़ी जो अधिकतम घात 2 है, इसको हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 3x² होना चाहिए, b वाले को 4x होना चाहिए और प्लस क्या हो जाए 4 इक्वल टू 0। ये रूप इसका क्या होगा, मानक रूप या व्यापक रूप कहलाएगा। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, कोई दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे आ रहा है क्वेश्चन में है हमारा 9x प्लस 10x² माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, मानक रूप बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10x² प्लस 9x, कितना हो गया 9x और माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे चलिए मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक आपका सब कंप्लीट होता चला जाएगा। इसके बाद पेपर उठाइएगा, आराम से मिलाइएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एग्जाम में। इससे कम से कम 2 या 3 नंबर के आने हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हो गया क्या हो गया 9y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये मानक रूप में है, यहाँ इक्वल है, क्या है, इक्वल है। आपको मानक रूप में लिखना है, क्या लिखना है मानक रूप में, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे 9y स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या, मानक रूप। क्या हो गया, मानक रूप या व्यापक रूप।